अरब मुस्लिमों का भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया, जिस पर उस काल में दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मूल उद्देश्य लूटपाट करना एवं इस्लाम का प्रचार करना था। 715 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के पश्चात कासिम वापस लौट गया। अपनी प्रारंभिक विजयों के बावजूद अरब सिंध एवं मुल्तान से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उनके सामने दीवार बनकर गुर्जर प्रतिहार खड़े थे। गुर्जर प्रतिहारों ने 300 सालों तक भारत को अरबियों से सुरक्षित रखा था। इनके रहते एक भी अरब खलीफा भारत में पांव तक न रख सका। इनके कमजोर होने के बाद ही महमूद और मोहम्मद गोरी ने भारत की तरफ मुहिम की शुरुआत की। पहले अरबी हमले के 104 वर्ष बाद गुर्जर देश पर शासन कर रहे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा रामभद्र और महारानी अप्पा देवी के महल में भारत के भावी सम्राट ने जन्म लिया, जिनका नाम भोज रखा गया, जो आगे चलकर मिहिर भोज कहलाए। भोज 14 वर्ष की आयु में ही साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ युद्ध कौशल में भी निपुण हो गए थे। रामभद्र की मृत्यु के पश्चात 836 ईस्वी में फिर वह दिन आया जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। भोज का राज्याभिषेक कर उन्हें सम्राट बना दिया गया। सम्राट मिहिर भोज ने सिंहासन ग्रहण किया और राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तर में हिमालय की तराई तक, पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक किया। इस राज्य को गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। ये भगवान विष्णु के परम उपासक थे, इसलिए इन्होंने अपने सिक्कों पर आदिवराह की आकृति बनवाई और स्वयं भी आदिवराह की उपाधि धारण की। इनके राज्य में खुशहाली छाई हुई थी, चोरी का भय नहीं था, प्रजा सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। सम्राट ने 36 लाख लोगों की विश्व की सबसे विशाल सेना खड़ी की, जिसमें हजारों हाथी घोड़े थे, जिसका जिक्र अरब यात्री ने अपनी किताब में किया था। जब भी सम्राट अपनी सेना लेकर चलते, उनके शत्रु भय खाते थे। जब अरबियों ने आक्रमण प्रारंभ कर दिए, मिहिर भोज की सेना के सामने उनकी एक न चली। अरब के खलीफा मौतसिम वासिक, मुतवक्कल, मुंतशिर, मौतमिदादी को मिहिर भोज ने धूल चटा दी। अरब के खलीफा ने इमरान बिन मूसा को सिंध के उस इलाके पर शासक नियुक्त किया, जिस पर अरबों का अधिकार रह गया था। सम्राट ने सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पूरी तरह पराजित करके समस्त सिंध को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिया था। मिहिर भोज ने अरबियों को भारत में घुसने ना दिया, जिस कारण अरब खलीफाओं को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इसके पश्चात अरबों ने सम्राट के तूफानी भयंकर आक्रमणों से बचने के लिए अनमहफूज नामक गुफाएं बनवाई, जिनमें छिपकर अरब अपनी जान बचाते थे। सम्राट मिहिर भोज नहीं चाहते थे कि अरब इन दो स्थानों पर भी सुरक्षित रहें और आगे संकट का कारण बने, इसलिए उन्होंने कई बड़े सैनिक अभियान भेजकर इमरान बिन मूसा के अनमहफूज नामक जगह को जीत लिया और गुर्जर साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और अखंड भारत को अरब आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया। सम्राट मिहिर भोज के राज्य ध्वज में आदिवराह का चित्र था, जिससे अरब मुस्लिमों में भय उत्पन्न हो गया और वो सुवर से नफरत करने लगे। सनातन धर्म रक्षक सम्राट मिहिर भोज ने अनेकों हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। अयोध्या का श्री राम मंदिर भी इनके वंशजों के काल में ही बनवाया गया था। स्कंद पुराण में उल्लेख के अनुसार सम्राट मिहिर भोज ने 49 वर्ष के शासनकाल में धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध लड़े। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र महिपाल को सिंहासन सौंप दिया और वे संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए और फिर
फिर कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिए। अंत में यही कहूँगा, दो तरफ समुद्र, एक तरफ हिमालय, चौथी ओर स्वयं वीर गुर्जर प्रतिहार थे। अरब हराए, तुर्क हराए, प्रतिहार मिहिर भोज ऐसे प्रहार थे। जय श्री राम, जय गुर्जरात्रा।